बीच आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि पुनीता उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है, इसका पूरा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। और ये कहीं ना कहीं जवाब है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट थे, उसके बाद अब उपचुनाव के रिजल्ट्स। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में जो बीजेपी के खाते में जितनी भी सीटें आई थी, और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये सोच लिया था कि इसका जवाब दिया जाएगा, जवाब उपचुनाव में दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री खुद मेहनत करते हुए नजर आए, और इसलिए यानी कि एनडीए जिस तरीके से उपचुनाव में 7 सीटें लेकर आई है, इसके बाद अब पार्टी में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। भगवा लहर, विपक्ष पर कहर, बीजेपी पर भरोसा, जीत का डंका। यूपी उपचुनाव में एनडीए की जीत और इंडी गठबंधन को मिली हार, यानी जनता के बीच हुई परीक्षा में एनडीए पास हो गया और इंडी गठबंधन फिर से फेल साबित हुआ। 9 विधानसभा पर हुए उपचुनाव में एनडीए को 7 जबकि इंडी गठबंधन को महज 2 सीटें ही मिली। उपचुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के हीरो एक बार फिर से योगी ही बनकर उभरे। यूपी को योगी पर भरोसा, यूपी में योगी हिट है, यूपी में योगी ही उपयोगी। उपचुनाव की 9 सीटों के रण में योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। योगी ने चुनाव की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी थी। प्रत्याशियों के चयन से लेकर उनके प्रचार के लिए योगी खुद मैदान में थे। सभी सीटों पर योगी ने जाकर बीजेपी के लिए वोट की अपील की। दूसरी तरफ अपने मंत्रियों को भी जिम्मेदारी तय कर रखी थी। चुनाव के ऐलान से पहले ही योगी ने मंत्रियों को उनकी विधानसभा सीट फाइनल कर दी थी, जिन पर उन्हें गली गली घूमकर प्रचार करना था। योगी की इस चुनावी रणनीति का असर ईवीएम से निकले नतीजों के रूप में दिख रहा है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। इन चुनावों ने साबित कर दिया कि यूपी की जनता को भी योगी आदित्यनाथ पर यकीन है। योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे को भी जनता ने सराहा। यूपी से निकले इस नारे की गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जनता इस नारे पर अपनी मुहर लगा चुकी है। दूसरी तरफ योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की अखिलेश यादव की कोशिशें बुरी तरह से खारिज हो गई। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। सीएम योगी ने कुंदरकी सीट का विशेष तौर पर जिक्र किया और कहा कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय है। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय या राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है, और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर ये विजय विरासत की विजय है, और कुंदरकी की ये विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। उपचुनाव के नतीजों ने जहां बीजेपी के बुलंद इरादों को दिखाया, वहीं विपक्ष की हताशा और निराशा को बढ़ा दिया है। कमी कोई नहीं रह गई है। कमी इस बात की रह गई है कि शासन और प्रशासन का जो एक्शन रहा, मैं समझती हूँ कि और जो कुशासन रहा मतदान वाले दिन, कमी यहाँ रह गई है। जो तांडव पुलिस का हुआ है, अन्यथा हमारी सारी सीटें जीत रही थी। और इस बार का चुनाव कोई बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्षमता नहीं थी लड़ने की हम लोगों से। पुलिस ने तांडव करके चुनाव लड़ा है।
नहीं तो सभी सीटें हम जीत रहे थे। मीरापुर और कुंदरकी में क्या हुआ आप सब जानते हैं, और वोट डालने के लिए किसी को आने नहीं दिया और जितना पुलिस फोर्स यूज़ कर सकते उसको किया, लेकिन इसका जो परिणाम है, जो जनता का जवाब है, वो 2027 में जनता जवाब देगी। विपक्ष के आरोपों से न तो बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला है, न ही योगी सरकार की सेहत पर कोई असर होने वाला है। वही जनता से मिला ये जनादेश बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगी। कुल मिलाकर ये तय है कि 2027 में यूपी में योगी का ही डंका बजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र और पूरे देश भर में जो उपचुनाव हुए उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए, इसके बाद बीजेपी और एनडीए जो है वो काफी गदगद नजर आ रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह कि ऐतिहासिक जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र के साथ ही बाकी राज्यों में जो उपचुनाव हुए, और इसके बाद से ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं, और साथ ही इस ऐतिहासिक जीत को लेकर जश्न भी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। बिल्कुल पुनीता, और ये जो जश्न मनाया गया, इस जश्न में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, इसका हिस्सा बने। बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न का हिस्सा बने, और जब उन्होंने संबोधित किया तो जमकर विपक्ष को खरी खोटी भी सुनाई और एनडीए को शाबाशी भी दी। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड वापसी। महाजीत पर पीएम का विजय संदेश। जय भवानी, जय भवानी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनाव में बीजेपी और एनडीए की जीत के बाद देर शाम पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी जय शिवाजी के नारे से अपनी बात शुरू करते हुए उन्होंने चुनाव नतीजों को विकासवाद, सुशासन और सच्चे सामाजिक न्याय की जीत बताया। साथ ही उन्होंने इसे झूठे, नकारात्मक और विभाजनकारी ताकतों की सबसे बड़ी हार करार दिया। महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है, और साथियों, महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र की जीत पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महापुरुषों की धरती ने जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां बीते 50 साल में किसी पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। पहली बार महाराष्ट्र में एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगाई। साथ ही एनडीए को लगातार तीसरी बार अपार जन समर्थन देने वाला महाराष्ट्र देश का छठा राज्य बना।